एक समय की बात है। शहर के एक छोटे से कोने में एक बहुत खूबसूरत बागीचा हुआ करता था। बागीचा पेड़ पौधों और फलों की खुशबुओं से 24 घंटे मनमोहक रहता था। बागीचे की खूबसूरती हर किसी को भाती थी, पर उसमें रहने वाले फलों को शायद उतनी नहीं। दरअसल सालों से एक ही जगह पर रहने की वजह से वहां के सभी फल बहुत बोर हो जाया करते थे। वो सब ना तो कभी कहीं बाहर जाते, इस वजह से वो सब अक्सर उदास हो जाया करते थे। एक दिन फलों का राजा आम बोरियत भरे दिन से बचने के लिए बागीचे के बीच मौजूद एक छोटे से तालाब के पास जाकर बैठ जाता है। राजा आम वहां बैठकर यही सोचता है कि आखिर कैसे इस बोरियत भरी जिंदगी से बाहर निकला जाए और अपने साथ साथ बाकी फलों को भी निकाला जाए। काफी देर सोचने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है, जिसके बाद उसने भगवान से मदद मांगने की सोची। जिसके बाद आम आसमान की तरफ देखकर कहता है, हे भगवान, मैं फलों का राजा कहलाता हूँ, पर मुझे आज समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी प्रजा को कैसे खुश रखूं, कैसे मैं बाकी फलों की जिंदगी में खुशियां भर सकूं। अब आप ही मेरी मदद कीजिए प्रभु। आम की इस पुकार के बाद सूरज दादा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चे इतना परेशान ना हो। मैं समझ सकता हूँ तुम सारे फल इतने समय से एक जगह पर रहकर बोर हो गए हो, बाहर निकलकर मस्ती करना चाहते हो। अब तुम ये कर पाओगे। आम, क्यों ना तुम सारे फलों को एक पिकनिक पर ले जाओ। सूरज दादा का ये आइडिया आम राजा को बहुत पसंद आता है। जिसके बाद वो तुरंत फलों के पास जाता है और उनसे कहता है, सुनो सुनो, सारे फल यहाँ इकट्ठे हो जाओ। राजा आम तुमसे कुछ कहना चाहता है, जल्दी आओ जल्दी आओ। आम की आवाज सुनते ही सारे फल अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और राजा आम के पास जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। तुम सब सारे फल यहाँ रह रहकर बोर हो जाते हो ना? हाँ राजा साहब। पर अब ऐसा नहीं होगा। राजा आम की ये बात सुनकर सेब बोल पड़ता है, सभी बोर हो जाते हैं राजा साहब यहाँ रह रहकर, पर क्या आपने इसका उपाय निकाल लिया है? हाँ। आम की इस हाँ को सुनते ही सभी फल खुशी से उछलने कूदने लगते हैं। जिसके बाद राजा आम कहते हैं, अरे मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा था कि हम पूरे दिन बगीचे में रह रहकर बोर हो जाते हैं और कुछ मजेदार कर भी नहीं पाते हैं, और इसी वजह से हम पूरे दिन बोर होते रहते हैं। इस बोरियत से बचने के लिए मैंने एक उपाय निकाला है। क्यों ना हम सब पिकनिक पर चलें? सभी फलों ने जैसे ही पिकनिक का नाम सुना वो सब खुशी से झूम उठे। और तभी संतरा कहता है, पिकनिक? अरे वाह राजा, आपने क्या मस्त तरकीब निकाली है। पिकनिक चलते हैं, वहाँ बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा, चलो पिकनिक पे। जिसके बाद आम कहता है, तो ठीक है, हम सब कल सुबह ही पिकनिक मनाने चलते हैं ऊंचे पर्वत पर। तुम सब सुबह यहाँ टाइम से पहुँच जाना और कोई लेट मत होना। हाँ ठीक है राजा आम। रात हो जाती है और सब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह सारे फल अपने अपने सामान के साथ एक जगह जुट गए और पिकनिक जाने के लिए तैयार थे। तभी उधर से राजा आम आ जाते हैं और कहते हैं, तुम सब आ गए? चलो अब बिना देर किए मेरे पीछे पीछे आ जाओ। चलो चलते हैं हम सब पिकनिक मनाने। इसके बाद सभी फल राजा आम के पीछे पीछे अपने पिकनिक स्पॉट पर चले जाते हैं। वहां पहुंचते ही सभी फलों के चेहरे पे जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है, वैसे ही उन सब के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। सारे फल वहां बैठकर ठंडी हवा का लुत्फ उठाने लगते हैं। काफी देर तक हंसी मजाक करने के बाद सेब अपने बस्ते से खाने पीने की चीजें निकालने लगता है। एक बाकी फल भी अपने अपने बैग से खाने पीने की चीजें निकालने लगते हैं। आओ आओ सारे फल, देखो मैं क्या लेके आया हूँ। हम सबका पसंदीदा मूंग दाल का हलवा। मूंग दाल का हलवा देखते ही सारे फल खुशी से नाचते हैं। जिसके बाद सब मिलकर एक साथ खाने में लग जाते हैं। इसी बीच संतरा के ऊपर से तरबूज से गलती से पानी गिर जाता है। जिसके बाद संतरा गुस्से से लाल पीला हो जाता है और तरबूज पे भड़क उठता है। अबे ओए, तू पागल है क्या? दिखाई नहीं दे रहा तुझे? मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ, मेरे ऊपर पानी गिर दिया तूने।
इस बात पर तरबूज संतरा से कहता है, अरे अरे संतरा भाई शांत हो जाओ, आप इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो मुझसे? एक पानी ही तो गिरा है, वो भी मैंने जानबूझकर नहीं गिराया है, इतना क्यों भड़क रहे हो? इतना गुस्सा करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तरबूज की ये बात सुनकर सेब मजाक में कह पड़ता है, हाँ संतरा भाई, इतना क्यों भड़क रहे हो? इतना गुस्सा मत करो, एक तो छोटे मोटे से तुम हो, कहीं गुस्से से फट न जाओ। सेब के इस मजाक के बाद वहाँ मौजूद सभी फल जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। जिसे देख संतरा को और गुस्सा आ जाता है और वो तरबूज की ओर देखते हुए कहता है, ओए, शांति से क्या बात करूं मैं? तुमने जानबूझकर मेरे ऊपर पानी गिराया है। तुम तो हमेशा से जलते आ रहे हो मुझसे, क्योंकि तुमसे ज्यादा मुझे पसंद करते हैं लोग। और सेब, तुम तो बीच में ना ही बोलो तो ही अच्छा है। इस बात पर तरबूज कहता है, मैं तुमसे ना तो पहले जलता था और ना अभी जलता हूँ संतरा, अपनी जुबान को लगाम दो तुम। देखते ही देखते संतरा और तरबूज की लड़ाई अब बढ़ गई थी। दोनों में से कोई चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहस इतनी बढ़ गई कि अब बात हाथापाई पर आ गई थी। इधर बाकी फल दोनों को शांत कराने में लगे थे, पर उनमें से कोई भी बात नहीं सुन रहा था। तभी जामुन भागा भागा राजा आम के पास जाता है, जो पास में ही टहलने गए होते हैं। जिसके बाद वो वहाँ आते हैं और दोनों की लड़ाई देखते ही उन्हें शांत कराने में लग जाते हैं और जोर से कहते हैं, अरे चुप हो जाओ, तुम दोनों अभी के अभी छोटी सी बात का रंगन बना दिया है। राजा आम के सामने जैसे ही संतरा और तरबूज अपनी अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, वैसे ही राजा आम कहते हैं, मुझे तुम दोनों में से किसी की बात नहीं सुननी है। मुझे तुम दोनों एक बात बताओ, तुम सब वहाँ बगीचे में बोर होते रहते थे, इसलिए मैंने फैसला किया था कि तुम लोगों को पिकनिक पर ले जाओ, ताकि तुम लोग खुश रहो, तुम सबों को ताजगी मिले और तुम लोग खुश रहो। पर तुम सब यहाँ खुश होने की जगह लड़ रहे हो आपस में। क्या इसीलिए तुम लोगों को मैं यहाँ लेके आया था, ये तमाशा देखने के लिए? अरे यार, जीवन में छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखो, नहीं तो तुम लोग में खुश नहीं रह पाओगे। आम राजा की ये बातें सुनकर संतरा और तरबूज को अब समझ आ चुका होता है कि उन दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तरबूज भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। जिसके बाद तरबूज भी संतरा से कहता है, माफी मांगने की जरूरत तो मुझे भी है संतरा, मुझे भी तुम माफ कर देना, मैंने भी तुमसे बदतमीजी से बात की है। अब आम राजा कहते हैं, अरे यार, अब सॉरी बोलना बंद करो, तुम दोनों एक दूसरे को गले लगा लो। संतरा और तरबूज एक दूसरे को गले लगाते हैं और सारे फल हंसी खुशी अपना पिकनिक मनाते हैं।